नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। आज है डे हमारा 29 जुलाई 2024 प्लस आज डे है ना जो हमारा मंडे है। जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी में हमारा जो है ना 107 पॉइंट का गैप अप आज हमको देखने को मिला हुआ है। प्लस वही अगर बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो अराउंड 200 पॉइंट्स का जो है ना हमको आज गैप अप मिला हुआ है। तो वेरी गैप के बाद जो है ना एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन था, बट जो है ना निफ्टी में हमको कंटिन्यूसली एक रिवर्सल देखने को मिल रहा था गैप के बाद। वेरिंग जो है ना बैंक निफ्टी में हमको कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा था। और वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जो है ना वेरी फर्स्ट हाफ एन आवर में एक लंबा रेंज भी जो है ना बैंक निफ्टी ने कवर कर चुका था ऑलरेडी। अगर देखा जाए फर्स्ट मिनट का, अगर हम देखा जाए फर्स्ट मिनट की, अगर हम फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट मोर देन 350 पॉइंट जो है ना या अराउंड 400 पॉइंट का जो है ना मार्केट फर्स्ट कैंडल ही बना चुका है। तो मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल जब बना दिया तो ऑलमोस्ट मार्केट में एक्सपेक्टेशन जो है ना ऊपर की तरफ कम हो गया था। मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड लेना तो बनता ही नहीं था। अब अगर रिवर्सल का प्लान करते तो जो है ना ये जो लेवल है 51,937, ये जो है ना एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल था। सब रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी के लिए। तो समवेयर कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो है ना अराउंड 950 के आसपास जब 400 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल बना दिया, उसका 200 पॉइंट और चला गया है मार्केट जो है ना। तो टोटल कितना होता है यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम प्लान करते हैं तो 500 508 510 पॉइंट का जो है ना ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने रेंज कवर कर चुका है। अगर आप हमारे पहले भी वीडियोस देख चुके हैं तो जो है ना हमारा ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड बनता है जब 500 पॉइंट जो है ना बिफोर 10:30 का अगर मार्केट अगर वन साइड डायरेक्शन में जाता है, वो भी गैप के बाद अगर जाता है तो काफी ब्यूटीफुल होता है और रिवर्सल में जो है ना लंबा पैसा भी जो है ना उसमें मिलता है। तो इसीलिए जो है ना ट्रेंड रिवर्सल का ही हम लोग जो है ना वेट कर रहे थे। तो पहले शुरुआत में जो है ना ओपनिंग में कुछ हमारा पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के हुए एडजस्टमेंट कुछ हुए थे उसमें। और हमारे इंट्राडे के लिए हमारा और इंट्राडे के लिए हमारा पहला पोजीशन बना था अराउंड 950 के पास जो है ना हमारा ट्रेड बना था। ये जैसे कि फर्स्ट रेड कैंडल ये जैसे ही बनाया, यहाँ पर पे जो है ना हमने आउट ऑफ द मनी जाकर के 52,200 यहाँ पे 52,200 सीई जो है ना हमने बेचा था। पहले तो 90 क्वांटिटी हमने बेचा। मतलब हमको जो है ना ऊपर का एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब देखिए 400 पॉइंट का कैंडल बनाने के बाद मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा यहाँ पे, तो ऑप्शन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा? 400 पॉइंट की कैंडल में आधा भी रखूंगा तो आधा के रेंज तक आके अगर वापस चला गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 200 की जगह रिवर्सल हो गया तो बड़ा लंबा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई लॉजिक भी नहीं बनता स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने का। क्योंकि यहाँ पे कोई ना सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई चीज। आज हमारा सीपीआर भी समय अराउंड इस लेवल पे सीपीआर था हमारा। तो जो लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना बनता है 400 पॉइंट के बाद, तो क्या हमें एक्सपेक्ट करता है 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए, या अगर वही रिवर्स हो जाएगा तो जो है ना वो काफी जो है ना बड़ा सुबह सुबह जो है ना बड़ा लॉस लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ही जो है ना एक ऑप्शन बचता। एक नए ट्रेडर्स के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर आप अपने आप को जो है ना यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ, तब तो जो है ना ये आप बिल्कुल भी जो है ना मार्केट में लॉन्ग सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा और प्रॉफिट्स कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप एक ट्रेडर हैं, भले ही आप आपका इंक्लिनेशन और एनालिसिस जो है ना ऑप्शन बाइंग की तरफ होगा, आपका लॉजिक और एनालिसिस जो है ना ऑप्शन बाइंग में सपोर्ट करता होगा, किसी को ऑप्शन सेलिंग में करता होगा। मगर जरूरी नहीं है आप हर चीज को जो है ना मैं ऑप्शन कर रहा हूँ तो ऑप्शन बाइंग ही करूंगा, मैं सेलिंग ही नहीं करूंगा। तो ये बिल्कुल गलत है। आज की डेट में अगर ऐसा सीनियरों में करेंगे, ऑप्शन बाइंग आप कहाँ पे करेंगे? कुछ लोग कोड भी दें कि सर अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करें तो 50 क्वांटिटी करेंगे, स्टॉप लॉस 200 का रखेंगे, टारगेट 200 का रखेंगे। अरे भैया 400 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद में मार्केट साइडवेज नहीं होगा, इस चीज की क्या गारंटी है? या 200 पॉइंट का ही मोमेंटम लेगा, इस चीज की क्या गारंटी? 100 पॉइंट ही जाएगा आगे या 200 पॉइंट जाएगा, इसकी इसकी क्या गारंटी? रिवर्सल होगा तो उसका कॉस्ट जो बेयर करेंगे उसमें जो है ना नुकसानी है। ये सिचुएशन में हमको क्या बेटर, मार्केट ये जो सिचुएशन हमको पोज किया है इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, परफॉर्म कैसे बेटर कर सकते हैं विद लिमिटेड रिस्क? हमको वो टेक्नोलॉजी यूज करना है, वो रिसोर्स यूज करना है, वो स्ट्रेटजी हमको यूज करना है। ना कि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो ऑप्शन सेलिंग ही करूंगा। कहीं सिचुएशन ऐसे होते हैं ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल होते हैं, कहीं सिचुएशन ऐसे होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल होते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से ही आपको जो है ना बाइंग या सेलिंग डिसाइड करना चाहिए। आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर को ऑप्शन बाइंग भी आना चाहिए, सेलिंग भी आना चाहिए, दोनों भी आना चाहिए। तीसरा चीज भी आना चाहिए कि जब मार्केट में एंटर ना करना है, कोई पोजीशन ना बनाना है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी जानना एक ट्रेडर को काफी जरूरी होती है। तो चलिए अभी ट्रेड केस में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है ना 950 में फर्स्ट ट्रेड कैंडल जब बनाया, ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से ही पैस प्लान करके ट्रेड बनाया हुआ था। 90 क्वांटिटी का 52,200 आउट ऑफ द मनी बेचा हुआ था। आज सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट करने के लिए, जो भी डीके मिलेगा वो खाने के लिए जो है ना 90 क्वांटिटी बनाया था मार्केट। उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज कर करके फिर से ऊपर जाने लगा। उसके बाद फिर से उसके बाद जो है ना फिर से 15 क्वांटिटी जो है ना हमने यहाँ पे फिर से ऐड किया यहाँ पे 953 पे। फिर 1048 पे फिर से 15 क्वांटिटी हमने ऐड किया यहाँ पे। फिर 1056 पे फिर से 15 क्वांटिटी हमने ऐड किया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ना 1058 पे फिर से 15 क्वांटिटी ऐड किया हमने।
नेक्स्ट लास्ट में जो है ना 11:03 पे फिर से 15 क्वांटिटी ऐड किया हमने। टोटल जो है ना 30, 30, 60, 75, 75 और 90, टोटल 165 क्वांटिटी जो है ना हमने यहाँ पे स्टैकिंग किया था। ये कब किया था हम यहाँ पे 11:03 तक हमने यहाँ पे किया था। 11:03 हमने हमारा हमारा कहाँ पे आता है, ये कैंडल पे आता है। 11:03 तक इस कैंडल तक जो है ना टोटल 165 क्वांटिटी हमारा स्टैक हो गया था। अब ये लेवल देखिए एट द मनी आ गया बिल्कुल भी, 52,200 के आसपास आ गया। मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, अब अगर ऑप्शन चेंज निकालेंगे तो एट द मनी ही है, भले उससे 70-80 पॉइंट नीचे होगा मगर कॉस्ट एट द मनी आ गया। ये मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे पे ऑफ चार्ट, अगर आप देखेंगे मेरा एवरेज बन रहा है 176 का, 52,360 का जो है ना 176 का मेरा एवरेज बन रहा है। और मैं जब इसको स्क्वायर ऑफ करता हूँ 11:25 पे, इसकी वैल्यू है 294.55। तो मतलब मेरे जो बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है, मार्केट 120 पॉइंट आगे निकल चुका है 11:25 पे। मतलब इस वाले कैंडल, रेड कैंडल पे मैं जो स्क्वायर ऑफ किया इस वाले कैंडल में 125 पॉइंट जो है ना मेरा स्टॉप लॉस हो गया, वो भी कितना लॉट में, 11 लॉट में टोटली। तो इसके बाद अभी मेरे पास ऑप्शन बाइंग अगर मैं करता है नीचे आ जाए तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं ना। ऑप्शन सेलिंग करने का इस वाले सीनियर में ये एडवांटेज है कि देखिए मार्केट ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग से अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले लेवल से 840 पॉइंट जा चुका है। नेक्स्ट अगर मैं सिर्फ इसकी नीचे से हाई टू लो की वॉलेटिलिटी बात करूं, मार्केट जो है ना 750 पॉइंट चल चुका है। और ये जो लेवल है, ये लेवल जो है ना ऑलमोस्ट जो है समवेयर अराउंड 52,200 के पास आ चुका है। और हमारा अगर वीकली की वॉलेटिलिटी का रेंज अगर मैं बात करूं, वीकली की वॉलेटिलिटी, आप अगर कई सारे हमारे वीडियोस अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी आपको जो है ना वीकली वॉलेटिलिटी, डेली वॉलेटिलिटी का रेंज आपको पता है। वीकली वॉलेटिलिटी जो होता है, हाई टू लो जो होता है, 2000 पॉइंट होता है यूजुअली मार्केट का। ये 85% ऑफ द टाइम, 85% ऑफ द टाइम्स मार्केट उस वीक में हाई टू लो में 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी में ही रहता है। तो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, हमें अराउंड वेडनेसडे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर हमारा, मैं इस वीक का यही अगर मेरा लो मान के चलता हूँ तो मेरा हाई टू लो जो है ना 2000 पॉइंट, समवेयर अराउंड 52,400, 52,500 मार्केट जो है ना मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। प्लस कल इतना बड़ा हमको ऑलरेडी रैली देखने को मिला है बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन। 950 अराउंड 940 950 पॉइंट जो है ना मार्केट ऑलरेडी सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर चुका है। निफ्टी में 2 दिन बैक टू बैक हमको जो है ना ट्रेंडिंग डेज देखने को मिले, वो भी लंबा लंबा वाला। फर्स्ट डे, सेकंड डे कंटिन्यूस ट्रेंडिंग डे। मेरे को ऊपर की तरफ कोई ऐसे मोमेंटम नहीं लग रहा, ऐसा एकदम प्रेशर वाला मोमेंटम जो होता है ओनली कभी मार्केट बॉटम आउट करता है, बॉटम आउट करता है या ऐसा कोई चीज होती है तब जाकर के जो है ना मार्केट इतनी भयंकर रैली करती है। बाकी जो है ना ये नहीं। मगर मोमेंटम 12 बजे तक जब भी एग्जॉशन वाला नहीं लग रहा था तो कोई ऑप्शन नहीं, पास यहाँ पे 52,200 को क्या करना पड़ा, जबरदस्ती में जो है ना 52,400 को मूव करना पड़ा 200 पॉइंट अवे में। यहाँ पे देखिए या 52,400 हमने यहाँ पे बेचा कितना, 200 रुपए में। मेरा 120 रुपए लगा था तो 200 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ इस लेवल से 200-300 पॉइंट नीचे भी आएगा, 200 वाला प्रोमेंट की प्रीमियम कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 140-130 रुपए हो जाएगा। 60-70 रुपए का डीकी मेरे को मिल जाएगा, मगर मेरा लॉस तो 120 पॉइंट का है। अब उस चीज को कवर कैसे करूंगा। अब 52,400 पी का तो क्वांटिटी दोबारा तो ज्यादा नहीं बेच सकते क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट तो मार्केट और जा भी तो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया, 52,400 के बाद में 50 रुपीज का प्रीमियम जो है ना 53,000 सी का 50 रुपए का मैंने यहाँ पे 51 रुपीज का जो है यहाँ पे सेम 11 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेच दिया। जिसमें कि हमको ये एडवांटेज होगा, अगर इसमें 60-70 रुपए मिल जाएगा, इसमें 25 से 30 रुपए भी मिल जाएगा तो जो है ना मेरे को अराउंड 100 रुपीज 10-20 पॉइंट का जो है ना कहीं इंटरडे में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसी को जो एंड ऑफ द डे वेट करके 10-20 पॉइंट जो भी है इसको मैनेज कर सकते, सिचुएशन को मैनेज। देखिए लंबा जब 20,000 रुपीज का लॉस होता है ना, आदमी तो 10,000-20,000 का प्रॉफिट नहीं सोचता, सोचेगा कि भाई साहब इसमें कम ही हो जाए, 19-20 हजार रुपए जाकर के 1,000-2,000 लॉस में निकल जाए, ये बड़ी चीज होती है। तो प्रॉफिट कमाना नहीं था, इसलिए 52,400 में यहाँ पे पुश किया हमने। और कुछ देर के बाद क्या हो गया, 52,400 भी हमारा चैलेंज हो गया। ये कब हो गया, 11:50 पे। ये देखिए 52,400 बेचा, फिर से जो है ना ये अराउंड ऑलमोस्ट जो है ना ये एट द मनी आके बैठ गया। अब इस लेवल तक मार्केट कितना जा चुका है, हाई टू लो से लेकर के ऑलरेडी 915 पॉइंट गया चुका है। कल की डेट में जो है ना हमारा 950 पॉइंट पूरा दिन भर में गया हुआ था मार्केट। तो आज सिर्फ 12 बजे से पहले पहले, ये तो 11:50 वाला कैंडल है, 11 बजे के 50 मिनट के अंदर मार्केट ऑलरेडी 950 पॉइंट अराउंड ट्रेवल कर चुका था। अब तो ये हो गया था सिचुएशन कि मार्केट अगर यहाँ पे 12 बजे तक अगर 950 पॉइंट गया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेकंड हाफ में 700-800 पॉइंट भी अगर चला गया तो एक बड़ा ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। अराउंड
1800 2000 पॉइंट का मोमेंटम कभी हो सकता है। तो मार्केट में न्यूज़ चेक करके देखा कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, और इसको कंसोलिडेट करने के लिए निफ्टी का रेंज नहीं ब्रेक कर रहा था। निफ्टी जो है ना, एक नेगेटिव बना के फिर से पॉजिटिव बना रहा था। ऑलरेडी निफ्टी का भी रेंज खत्म हो चुका था, अपना डेली रेंज इस पॉइंट से अराउंड 130 140। तो मतलब कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट फेवर नहीं कर रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करना चाहिए। अब रिस्क तो ले नहीं सकता, एट द मनी तो आ चुका है। तो इसमें फिर से 11:50 में 52,400 को स्क्वायर ऑफ करके जो है ना 52,600 को मूव करना पड़ा। 52,400 को स्क्वायर ऑफ करके जो है 52,600 को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। ये हमारा हुआ था 11:50 पे। ये देखिए 52,400 को हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, फिर बेचा हमने 52,600। यहाँ पे दो एक पहले तो 120 रुपए लगा था, फिर बाद में जो है ना अराउंड 80 रुपए का फिर से लग गया इसमें, क्योंकि 200 रुपए में खरीदा 290 में बेचा तो 80 हो गया। तो पहले के जो है ना 120 200 पॉइंट मेरे को टोटली नेट लग गया, जिसमें कि 53,000 को हमने छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि काफी आउट ऑफ द मनी था हमारा। ये 50 रुपीज का प्रीमियम था। 52,600 जब बेचे, ये 200 रुपए में बेचा हमने। अब सिर्फ 52,600 पूरा का पूरा तो आज के डेट में एक्सपायरी के लिए 2 दिन बाकी है, तो पूरा का पूरा तो एक्सपायरी ये घल नहीं जाएगा, ये इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 50 60 70 रुपए आएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं है। इसीलिए फिर से दोबारा 53,300 आउट ऑफ द मनी जाकर के 50 रुपए का और बेचना पड़ा यहाँ पे। मतलब एक लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए टोटल 4 लेग हो गए थे अपने पास। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये देखिए 52,000 जिसके 11:50 में हमने एडजस्टमेंट किया, 2 3 कैंडल बना के वहां से कंटिन्यूस कंसोलिडेट करके मार्केट पूरा का पूरा जितना रेंज गया था उससे ज्यादा तोड़ दिया मार्केट। 1000 1200 पॉइंट तोड़ गया। इसमें हमारा क्या हो गया, जो हमारा जितना भी लॉस में था, ये देखिए 20,000 इसका, 15,000 इसका, मतलब 35,000 रुपए टोटल हमारा लॉस में चला गया था टोटली। मतलब एंड टू एंड में हमने 35,000। इसके बाद का एडजस्टमेंट के बाद भले हम प्रॉफिट में आए होंगे, तो अब इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जो है इंट्राडे में छोटा छोटा मोटा मतलब 30 35 हजार का लॉस दे करके 5 8 हजार का अगर आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, अभी इसमें अगर 15,000 प्रॉफिट आ रहा है तो इसको हम अगले 3 दिन तक होल्ड करेंगे। इसकी प्रोबेबल प्रॉफिट भी जो है ना 90 23% है। और इसको जो है ना इंटरडे का हमारा जो डेली का अगर अभी जो लॉस हमारा ड्रॉडाउन चल रहा है, तो अराउंड पर डे का 5,000 हम टारगेट किए हैं, ताकि हमारा लॉस मिनिमम हो जाए। इसमें प्रॉफिट की हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो 3 दिन का पूरा प्रॉफिट करने का जो है ना गुंजाइश खत्म हो जाएगा, इसको होल्ड करेंगे। इसलिए क्या किया, जब ये जो 52,600 प्रॉफिट बता रहा था, जब मार्केट नीचे आया, तो उसके बाद क्या किया 52,600 को स्क्वायर ऑफ करके नीचे आ गए, एक लेग 52,500 में आ गए। ओके, ये था 57 रुपीज में। 52,600 को हमने 46 में खत्म किया और 57 का बेचा हमने। अब कुछ देर के बाद क्या हो गया मार्केट में, भी देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलरेडी मार्केट ऊपर गया 800 1000 पॉइंट, फिर से 1000 1100 पॉइंट नीचे आया। अब नीचे आने के बाद गया ना 12:20 पे 52,500 जो हमने बेचा था। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको अगर जो है ना इसी को ऐसे ही छोड़ देंगे, मार्केट अगर रिवर्स चला गया या यहीं पे बीच में आकर के क्लोज किया, तब भी जो है ना 52,600 या 500 काफी पास में है, 400 500 पॉइंट। अगर कल गैप अप होकर निकल गया तो ये भी, इसको भी एडजस्टमेंट करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऑलरेडी एक पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए 4 पोजीशन खड़ा हुआ है हमारा। तो उसके लिए क्या किया, जो 52,500 का जो प्रीमियम था हमारा, अभी हमारे पास ऑप्शन कौन सा ओपन है हमारे पास। एक तो हमारा है 52,500, 52,500 ओपन अभी तो क्लोज हुआ है, पहले बता रहा हूँ। 52,500 हमारा ओपन है, प्लस 53,000 ओपन है, प्लस 53,300, टोटल 3 लेग कॉल साइड ओपन है। तो 53,000 और 53,300 तो चलो ठीक है, आउट ऑफ द मनी है, काफी सारा भी डिस्टेंस उसमें, गैप उसमें अभी बाकी है। तो अभी हमने क्या किया, इसमें 52,500 जो है ना, ये 57 रुपीज का है। ये 57 रुपीज को मैंने क्या किया, अगर 60 रुपए मेरे को अगर कहीं से कमाना है, तो सिर्फ कॉल से ही ना कमा करके मैंने क्या किया, 20 रुपए कॉल के तरफ से ले लिया। ये हो गया 53,300 सी का जो है ना, सॉरी 50,000, 50,000 पी का 20 रुपए में बेचा, और 53,000 का 16 रुपए में बेचा, मतलब 36 रुपीज हो गया। तो बाकी का जो 57 रुपीज था, ये ऑलरेडी घल के 46 रुपीज हो गया था। तो 46 में मेरे को कितना हो गया, 36, 10 रुपए वेव ऑफ कर दिया हमने। चलो ठीक है, 10 रुपए उतना पिन टू पिन भी एडजस्ट नहीं करेंगे, मगर एक तरफ का रिस्क खत्म हो गया। मेरा 52,500 कहाँ पे है और 53,000 कहाँ पे, 500 पॉइंट आपको रेंज मिल गया। प्लस आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो देखिए 92% 93% है। मार्केट 3% ऊपर जाए 3% नीचे जाए तब भी आप फेस है। एक्सपायरी को 2 दिन है। अब इसमें कल को कुछ हो भी जाता है, फिर इसको एडजस्टमेंट करने के फिर भी चांसेस हैं।
तो ये चीज थी, इसको हमने जो है ना फिर से कैरी फॉरवर्ड कर लिया। मतलब जो 46 रुपीज था, हमने सिर्फ कॉल से ना लेकर के 52,500 मेरे यहाँ पे है। मार्केट अगर 400-500 यहाँ पे क्लोज हो गया तो कल तो ओपनिंग में ही ये इन द मनी आ जाएगा या एट द मनी आ जाएगा। इससे अच्छा हमने क्या कर दिया, 53,000 कर दिया। हम यहाँ पे हमने 20 रुपए यहाँ से ले लिया, नीचे से 50,000 रुपए यहाँ पे, 20 रुपए यहाँ से ले लिया। अगर मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो नीचे की तरफ जो है ना सेम ये वाला लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ मेरा ये जो हाई बना हुआ यही है इस वीक का हाई, मेरा लो तो जो है ना अभी नीचे की तरफ है, तो मेरा तब भी जो है ना 53,400 के पास ही जो है ना मेरा वीकली का रेंज खत्म हो जाता है। 85% वाला मेरा है 50,000 का बेचा हुआ है, तो मेरा इस तरफ का भी शिफ्टी है, इस तरफ का भी शिफ्टी, दोनों तरफ का शिफ्टी है। बाई द वे तब भी फिर भी चैलेंज हो जाता, तब भी इसको जो है ना एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। एंड ऑफ द डे का हमारा जो है ना समवेयर अराउंड 8,000 प्रॉफिट हो सकता है, तो इसको लेकर के हम खत्म भी कर सकते थे। मगर जब 35,000 40,000 लॉस देखा हुआ है तो फिर जो है ना पूरा का पूरा ही इसको जो है ना वेट करके इसका जो भी प्रीमियम है पूरा ले लेंगे डी के। अब इतना गड़बड़ करके 8,000 तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। 50% डी के और भी तो बचा, करना तो कुछ है नहीं इसमें, ऑलरेडी इसका हेडजेस भी हमने बाई करके रखा हुआ है, तो जो है ना मार्जिन बेनिफिट भी हमें इनको मिल रहा है इसमें। तो लॉजिक और एनालिसिस इतना ही था, मेन तो बताना इतना ही था। आप सिर्फ जब ट्रेडर हैं तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट ना कीजिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। हो सकता है आपको ऑप्शन बाइंग में ग्रिप अच्छा मिला हो, तो जो है ना मार्केट हर चीज हर बार जो है ना एक ही तरह का स्ट्रेटेजी को फेवर नहीं करता है। सिचुएशन के हिसाब से ही जो है ना हमको जो है ना मार्केट में पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।